रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। माज़रत, आपको 12 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर दोबारा हमें बुलाना पड़ा, और जिन ख़तरात का अंदेशा हमने कल आपसे शेयर किया था वो एक ऐसी शक्ल में आ रहा है कि ख़तरे को आप दावत दे रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तमाम तर मुश्किल तरीन हालात में इंतखाबात कराने का मुश्किल फ़ैसला कर चुका था, उसके बाद नई बहस छिड़ दी गई है। उसमें ख़ुद MQM का नाम भी लिया जा रहा है और गवाह भी बनाया जा रहा है। तारीख़ के सफ़ात को भी दुरुस्त करने के लिए आज आपसे बात करना बड़ी ज़रूरी थी। मामला ये कैसी ये बातें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं की गई, इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहलाई जाएंगी? तारीख़ उसको किस नज़र से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँच गया तो फिर इस पर किस पे ज़िम्मेदारी डाली जाएगी? मौजूद साफ़ी हज़रात, जिस मीटिंग की बात की जा रही है 26 मार्च की, उसमें MQM को भी मदऊ किया गया था, मैं मौजूद था। जो कुछ जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से की है, मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है। उस वक्त के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत से ये दरख्वास्त की थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और कोई बीच का रास्ता निकालें। वहाँ मौजूद बाकी जो कौमी ज़ोमा थे, सियासी जमातों के सरबराह थे, उन्होंने मईशत और उस हवाले से जुड़ी हुई बहुत सारे चीज़ों को सामने रखकर इस बात को, इससे मुख्तलिफ बात की, और MQM ने भी एक तजवीज़ दी थी जिसका यहाँ पर देना ज़रूरी मैं नहीं समझता, लेकिन मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि बाजवा साहब ने अदम एतमाद तो पेश हो चुकी थी, उस पर तो बात हो रही थी, उस पर तो काम हो रहा था। ये बात उससे पहले की जा सकती थी, महीने 1.5 महीने पहले। उस दिन उन्होंने अदम एतमाद वापस लेने की बात की। इसका मतलब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा चुकी थी या उसके तमाम मरहल मुकम्मल हो चुके थे। और फिर एक बार फिर इससे आगे अगर हमने और आपने बात बढ़ाई तो आप जमहूरियत के लिए कोई मौका खो ना दें और ऐसे हालात पैदा ना कर दें कि जिसके बाद हम बहुत अरसे तक ये वोट जो डाल दिए गए और जो नतीजा जो आ गया है, 2018 में हमारे साथ इससे ज़्यादा बुरा हुआ था। हमने वो रास्ता इख्तियार किया था जो किया जाना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन में गए थे, अदालतों में गए थे, ऐवानों पे इस पे एहतजाज करते रहे। दूसरों को भी हक़ हासिल है, लेकिन किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि अपनी जीत या हार पर जमहूरियत को हरा दे। तो मैं समझता हूँ कि इस गुफ्तगू को अब एक कौमी मफाहमती डायलॉग के ज़रिए ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। उस समय कोई बात ऐड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खालिद भाई ने एक बहुत अहम इशू जो भी चल रहा है कल से, उस पर तो अपनी वजाहत दे दी। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है PTI और जमात इस्लामी की तरफ से कि उनको मैंडेट मिला है और उनका मैंडेट चुरा लिया गया है। वो कहते हैं कि 19 सीटें जीत गए, वो कोई कहता 20 सीटें जीत गए, वो कहता 22 सीटें, वो कहता 23 सीटें, 24 सीटें जीत गए। जो शहर में सीटें नहीं उससे ज़्यादा सीटें जीत गए। वो 2018 के वोट के इलेक्शन की आदत पड़ी हुई है, जहां पर 9:16 पे 2018 24 जुलाई हम वो दिन तारीख
टाइम नहीं भूलते, 9:16 पे सारे कराची के पोलिंग एजेंटों को उस वक्त के सरकारी एहलकारों ने गन पॉइंट पे निकाल दिया था और कहा था कि गिनती तुम्हारे सामने नहीं होगी। एक वोट भी 2018 के इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स के सामने नहीं गिना गया। कहा कि आरओ से जाके रिजल्ट ले लो। और 3 दिनों तक कोलू वजीरिस्तान का अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिजल्ट आ गया, कराची का रिजल्ट नहीं आया। रिकॉर्ड उठा के देखो। और 14 सीटें पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को 14 सीटें तोहफे में उठाकर, नींद से हिलाकर सुलाकर, जो रात में पार्टियां करने वाले, कोकेन पार्टियां करने वाले जब रात को कोकेन लगा के सो गए तो उनके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से सुबह उठाएगा, भाई तुम्हारा नतीजा नहीं चल रहा, 3 दिनों के बाद उठो, जीत गए हो तुम। जो डेकोरेशन वाला था, जिसको साउंड सिस्टम के और शामियानों के पैसे देने थे, वो पैसे नहीं थे, पीटीआई ने उसको टिकट दिया, जाके तुम टिकट इलेक्शन लड़ ले, वो जीत गया इलेक्शन। ऐसे ऐसे केसेस हैं, नाम ले दूंगा मैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस चैलेंज कर दो मुझे। अजीब मजाक बनाया हुआ है। 4 साल, अच्छा भाई चलो बन गए, वजीर आजम बन गए, वजीर बन गए, गवर्नर बन गए, सदर बन गए, क्या क्या तीर चलाया आपने कराची में जो आपको दोबारा वोट मिलता? क्या किया? एक ढेले बराबर का काम। चोर 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 कहते रहे पीपल्स पार्टी वालों को, और बैंक बिहाइंड द डोर्स होनी से पार्टनरशिप थी। पूरी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से आपने अपनी वफाकी हुकूमत चलाई है। सो मच सो कि अपने सेनेट के चेयरमैन को मुंतखब कराने के लिए 14 पीपल्स पार्टी के सेनेटर से वोट लेकर सेनेट का चेयरमैन बनाया। वो बेचारा हासिल बजंजो साहब, जो कि अक्सरियती पार्टी के कैंडिडेट थे सेनेट के चेयरमैन के, बेचारे इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको हरवाया और 14 सेनेटर पीपल्स पार्टी से वोट लेकर डलवाए। और टीवी पे आके एक दूसरे को जो है वो गले फाड़ फाड़ कर जो है वो गालियां बकते हैं। ये पीटीआई थी। आज इसी पीटीआई की वजह से पूरे सिंध को जरदारी साहब के हवाले गिरवी रख दिया गया, पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया गया कि उनको यहां छेड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो वफाक में हिला देते। जिस दिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल गई, आप देखें हुकूमत खत्म हो गई। 7 सीटों से तो हुकूमत कर रहे थे, तो सिंध के लोगों को गिरवी रख दिया। एक ढेले बराबर, एक बताओ, एक प्रोजेक्ट बताओ पूरे इमरान खान के पीटीआई के दौर में, एक प्रोजेक्ट बताओ। एक कतरा नया पानी नहीं आया, एक बस नहीं चलाई, एक कोई फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं आया। 14 एमएनएस के नाम कोई नहीं जानता, 3-4 के अलावा, जो कि टीवी पे आके टंगे रहते थे हर वक्त। और बातें इनकी एरोगेंस देखते आप उस जमाने में, अल्लाह माफ करे, किसी को कोई जीआईटी देकर जाता था खाकी लिफाफे में, किसी को कोई और रिपोर्ट देकर जाता था, और एक तूफान बदतमीजी उन्होंने मचा रखी थी। तो किया क्या कि आपको 2024 में वोट पड़ता, आपको वोट पड़ जाता। और फिर पाकिस्तान का क्या असर किया जनाब? वो वर्ल्ड कप जीत कर आए अमेरिका से, यही ऐलान किया, वर्ल्ड कप जीत कर आया, डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप जीत कर आए। अभी यहां कदम रखा नहीं है कि इंडिया ने कश्मीर को हड़प कर लिया, इंडिया ने कश्मीर को हड़प कर लिया। अभी कदम रखे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कश्मीर हड़प हो गया, और आकर कह रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए। अच्छा भाई, कश्मीर हड़प हो गया, पूरी दुनिया इस इंतजार में थी कि अभी वजीर आजम ऑर्डर करेगा और फौज को बॉर्डर पे लगाएगा। वजीर आजम ने क्या ऑर्डर किया? जुमे की नमाज के बाद अपने ही मुल्क में 12 बजे ट्रैफिक लाइट बंद करके खड़े हो जाओ ट्रैफिक पे। अबे पागल हो, कौन हो तुम? पूरे कश्मीर को हड़प करने का, इंडिया को जवाब देने का जो जवाब दिया गया, वो क्या अपने मुल्क में जुमे की नमाज के बाद, जुमे के दिन 12 बजे अपने ट्रैफिक लाइट रोककर सब खड़े हो जाएं? अबे कौन लोग हो भाई, कौन लोग हो? और उसके बाद आपको वोट दें? पूरा कश्मीर आज हड़प करके, उसने पूरे कश्मीर को इंडिया ने साल से कॉर्डन ऑफ करके लॉकडाउन कर रखा था। ये लॉकडाउन का लफ्ज, कोरोना तो बाद में आया है, लॉकडाउन पहले कश्मीरियों का लॉकडाउन किया था। तो अल्लाह ताला ने उनकी बददुआओं से पूरे दुनिया का लॉकडाउन करवाया। लॉकडाउन क्यों हुआ था?
पाकिस्तान के वजीर आजम की बेहिसी की वजह से इतनी बड़ी फौज लगा रही थी ना कश्मीर के बॉर्डर पे। न्यूक्लियर पावर आप हो, किस लिए हो? ट्रैफिक लाइट पर, क्या ट्रैफिक लाइट पर अपने 70 सालों से कश्मीर 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 कर रहे थे, तो इसलिए कि बस जब कश्मीर हड़प हो जाए तो अपने मुल्क में 12 बजे ट्रैफिक लाइट पर आधा घंटे खड़े हो जाना है? पागल। कल को खुदा ना खास्ता हमला कर देगा कोई, तो आप फिर ट्रैफिक लाइट रोककर खड़े हो गए। ये जवाब होते हैं कौमों के, मुल्कों के। तो कौन सी ऐसी चीज मुझे बताओ, कौन सी ऐसी चीज पीटीआई के दौर में हुई है कि मुल्क के लोग जो कहते हैं जी बड़े हमारे एक रिफॉर्म नहीं किया, 2.5 सालों तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए, पंजाब के लोकल गवर्नमेंट को यकजुम्बे से कलम उनको घर भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट किया, दोबारा उनको घर भेज दिया, कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराया। एक ना पुलिस रिफॉर्म है, ना लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म है, ना इख्तियारात और वसाइल का रिफॉर्म्स है, ना हेल्थ रिफॉर्म है, ना एजुकेशन। किया क्या है? किया क्या है? झूठ बोलने के अलावा, और झूठ को लीगलाइज कर दिया कि ये यू टर्न जो है वो लेना वो जायज है, बड़ा लीडर यू टर्न लेता है। आज आप सामने देख लें, जिनको मैं तो लफ्ज ही नहीं अदा कर सकता कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को किन अलकाबात से नवाजते थे, अल्लाह माफ करे। और आज आप देखें बाम शीर शकर हो रहे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन माफी मांगो ना पहले, लेकिन माफी मांगो ना पहले। बोलो ना कि पहले अभी गलत कर रहे हो, पहले गलत बोलो भाई, बताओ हमने तो जो बात की हमने उसको ऑन किया है, हालात और वाकयात बताए। तो आप जो है वो आप कौम को इस हिजानी जो कराची का लोगों को खुमार है बार बार कि भाई कराची का मैंडेट, कराची का मैंडेट। भाई कराची का मैंडेट 2018 के अलावा जो चोरी किया गया, ये मैंडेट हमेशा से हमारे पास रहा है, दोबारा लोगों ने हमें दिया आपकी कारकर्दगी पे। और ये जमात इस्लामी वो कह रहे अपने सब खाम खाई में जो है वो खुद को जो है वो उन्होंने पीटीआई के साथ जोड़कर अपने आप को भी जो है वो मशहूर करने की कोशिश की है कि पीटीआई और हमारा मैंडेट। और तुम्हारा कहां से मैंडेट? तुम्हें किसने वोट दिया है? और अभी जो है मैं देख रहा हूं टिकट पीर पगारा साहब की क़यादत में हम जो है वो इस इनकलाब के रास्ते को पता नहीं क्या करेंगे। अभी एक हफ्ते पहले तो अल्ताफ हुसैन की क़यादत में इनकलाब ला रहा था, उससे 2 हफ्ते पहले तो इमरान खान की क़यादत में इनकलाब ला रहा था। और तुम्हारा लीडर सिराजुल हक है, तो उसके क़यादत में इनकलाब ला भाई। तू कभी पीर पगारा के पीछे लगता है, तू कभी इमरान खान के पीछे लगता है, तू कभी जो है वो अल्ताफ हुसैन के पीछे लगता है। इनकलाब ही तेरा खत्म हो गया, हर जुमे की नमाज के बाद तेरा इनकलाब आता है। 4 लाख वोट लिए टोटल हमारे बॉयकॉट के बाद, 4 लाख वोट है। जब कराची की आबादी 2015 में 98 लाख थी तो इनके 2.5 लाख वोट थे। 2023 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है, इनके 4 लाख वोट है। तो वोट कहां बढ़ा? उस पर हम भी नहीं थे। हमने 2015 में 11,78,000 वोट लिए थे। तुम तीनों पार्टियां मिला के 11 लाख वोट नहीं, हम मौजूद हैं। 6% वोटिंग टर्नआउट है 2023 के इलेक्शन का। उस पर बातें कर रहे हैं इनको वोट मिला, इनको वोट मिला। रैली की बात भी हमने बाग जिना में ट्रेलर दिखाया है। अभी हमने जिना ग्राउंड में और बाग जिना में 21 जनवरी ट्रेलर दिखाया। अभी ये ड्रामेबाजियां अगर नहीं होगी ना, हमने रैली की अगर आवाज दे दी तो फिर कोई घर से नहीं निकल पाएगा इस कराची में। हमने अगर रैली की आवाज दे दी, इस मैंडेट को डिस्प्यूटेड ना करो। हमारे वोट कम, हमें कम सीटें, हमारी सीटें छीनी गई हैं। हमारी 18 सीटें थी कराची से, हमारी 3 सीटें कराची से छीनी गई हैं। हमारी हैदराबाद की एमपीएशिप की सीट छीनी गई है, हमारी मीरपुर खास की एमपीएशिप की सीट छीनी गई है, हमारी सक्कर की सीट छीनी गई है, हमारी नवाबशाह की सीट छीनी गई है। और कराची से हमने जहां सपोर्ट, हमने वहां हमारी सीटें छीनी गई थी। तो हम अभी इस पे हमने 2018 के भी अपनी बात कहकर उसके बाद हमने कानून, आइन और सब्र का रास्ता अख्तियार किया था। आपने ख्वाबों में छीछड़े नजर आते थे आपको, आप कराची पे कब्जा करोगे। एमक्यूएम स्प्लिट हुई भी थी, आपको लगता था ये पता नहीं। एमक्यूएम ने 1.25 साल में आपके जो आप परफॉर्मेंस दी है, जो जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं, जो लोगों के पास गए, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। आपकी हरकतों की वजह से आपका अपना लीडर आपकी पार्टी छोड़ इस्तीफा देकर बैठा हुआ है।
भाई सिराजुल हक इस्तीफा देके बैठे हैं किसके गम में कि उनका उनका जो नुमाइंदा है उसको कराची आने, वो अपने लीडर को कराची आने पे पाबंदी लगा रखी है। जमात इस्लामी ने, यहाँ के अमीर ने, नई मुल्क ने अपने लीडर को कराची आने से मना कर रखा है। वो बेचारा अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं। उसके बाद वो जब सिराजुल हक देखते होंगे कि भाई एक दिन ये इमरान खान की क़यादत में इनकलाब ला रहा है, एक दिन ये अल्ताफ हुसैन की क़यादत में इनकलाब ला रहा है, आज वो पीर पगार की क़यादत में इनकलाब ला रहा है, तो वो सोचते हो भाई मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं इस्तीफा ही दूं। तो ये मुल्क को हिजान की कैफियत में मत डालें और हमें मत मजबूर करें कि हम भी लोगों को आवाज दें। हम लोगों को आवाज देंगे, आप अपने घरों से निकल नहीं पाएंगे कराची में। मौलवी साहब हजरात, हाँ, ये कराची के मैंडेट के हवाले से भी कराची में इस दफ़ा साबित सिर्फ एक फेवर हुआ है, एक पार्टी और एक शख्स के हक में बेईमानी साबित हुई है। वो है हाफिज़ नईमुर रहमान। वो कह रहे हैं मुझे वोट कम पड़े थे और मुझे जितवा दिया। तो आप तो बरसों से प्यारे थे, राज दुलारे थे, और इंशाअल्लाह ताला 88 में MQM आई थी, और जब तक MQM है जमात इस्लामी का हक है कि वो धरने भी दें, जुमे की नमाज के बाद सियासी इबादत भी करें। हम आगे बढ़ते हैं और ये मुतनब्बे करते हैं कि हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं अमन की वजह से। बात आगे बढ़ी तो बात आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये तर्ज सियासत ही पाकिस्तान को बचा सकती है, इसलिए इतनी सी जमात पर इतनी बड़ी मुखालफत जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।